कक्षा 10 में मैथमेटिक्स कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए आज हम उसी दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के चैप्टर में कुछ समीकरण लिख करके इनकी 2-3 कंडीशन होती हैं, उस कंडीशन के बारे में बताएंगे। ये प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। हमें देखिए जैसे लिखा है अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर निम्न रैखिक समीकरणों को ज्ञात करना है कि ये प्रतिच्छेदी है, समांतर है या समपाती है। तुलना करके निम्न रैखिक समीकरणों को ज्ञात करना है कि ये प्रतिच्छेदी हैं दो समीकरण, समांतर है या समपाती है। इसी तरह दो कंडीशन और होती है, दोनों समीकरणों में ये तुलना करके बताना है हमें। ये दोनों कोई भी अगले स्टेप बताएंगे हम। पहले तो 3 चीजें देख लीजिए, प्रतिच्छेदी है, समांतर है या समपाती है। तो ये समीकरण दिए गए हैं, समीकरण युग्म है, ये पहला युग्म है, ये आपको मान लीजिए दूसरा युग्म है। इन दोनों युग्मों को इन तीनों कंडीशन के बारे में समझेंगे और तीनों की हम कंडीशन लिखे दे रहे हैं। सबसे पहले कंडीशन आप प्रतिच्छेदी रेखाओं को देखिए और नोट भी करिए। यदि पहली कंडीशन देखिए, कंडीशन फर्स्ट, यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो उसकी कंडीशन है A1/A2, B1/B2 नॉट इक्वल। इस तरह से हम ये ज्ञात करेंगे दोनों रेखाएं हमारी प्रतिच्छेदी हैं या नहीं। समपाती की सेकंड कंडीशन देखिए, यदि दो रेखाएं समपाती हैं तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये आपकी समपाती की कंडीशन है। तीसरी आपकी जो कंडीशन है समांतर, तो तीसरी कंडीशन आप देखिए, यदि दो रेखाएं समांतर है तो इनकी कंडीशन क्या बनेगी? A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। तो समीकरणों के युग्म दिए जाएंगे, उस युग्म में A1 B1 C1 C2 B2 C2 की तुलना कराएंगे। तुलना करा करके इनके मान A1 A2 B1 B2 C1 C2 के मान इन कंडीशन में रखेंगे। तब हम ज्ञात करेंगे कि ये प्रतिच्छेदी है या समांतर है या समपाती है। अगर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तो ये कंडीशन आपकी आएगी कि A1/A2 का मान B1/B2 के बराबर नहीं होगा। अगर वो दोनों रेखाएं समपाती होंगी तो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों के मान आपस में बराबर आएंगे। तो हमें समझ जाना है कि दोनों रेखाएं कैसी हैं, समपाती। अगर दोनों रेखाएं समांतर है तो कंडीशन ये आएगी कि A1/A2 का मान B1/B2 के बराबर होगा, लेकिन बराबर नहीं होगा C1/C2। तो ये 3 कंडीशन है, दो जो रेखा युग्म दिए जाएंगे, समीकरण आपके सामने लिखे हैं। इनको हम तुलना करके बताएंगे प्रतिच्छेदी है या प्रतिच्छेदी है, समांतर है या समपाती है। ठीक इसी तरह से एक और कंडीशन
संगत या असंगत की। कई समीकरणों में ये पूछा जाएगा संगत या असंगत। समीकरणों को देख के बताना है ये संगत है या असंगत है। तो ऐसे समीकरणों को संगत और असंगत की कंडीशन भी हम इसी में बताए दे रहे हैं जहां आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं दी गई हैं। जो प्रतिच्छेदी रेखाओं की कंडीशन होती है ब्रैकेट में लिख दें, वही आपकी संगत की कंडीशन होती है। अगर दो रैखिक समीकरण संगत है आपस में, तो संगत की कंडीशन यही होती है जो प्रतिच्छेदी रेखाओं की आती है। असंगत के लिए जो आपकी रेखा होती है वो असंगत इसके अंतर्गत आएगा। असंगत माने जो कंडीशन आपकी समांतर की हो वही असंगत की कंडीशन होती है। तो इन दो चीजों को आपको विशेष ध्यान से समझना है। संगत है तो ये कंडीशन आएगी और असंगत है तो ये कंडीशन आएगी। प्रतिच्छेदी में ये कंडीशन आएगी, संपाती में ये कंडीशन आएगी, समांतर में ये कंडीशन आएगी। तो इस तरह से हम रैखिक समीकरणों को A1 B1 C1 A2 B2 C2 इनकी तुलना करा करके हम ये पता लगा लेंगे कि दिए हुए समीकरण हमारे संगत हैं या असंगत हैं, या दोनों रेखाएं हमारी जो दी गई हैं वो प्रतिच्छेदी हैं या संपाती हैं या समांतर हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आपको फार्मूले नोट करा दिए हैं, समीकरण सामने लिखे हुए हैं बोर्ड में। अब हम दोनों समीकरणों को देख करके बताएंगे कि ये प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं या संगत असंगत। जो पहला योग देखिए, पहला योग समीकरण का दिया है, यहाँ हम हल करके बता रहे हैं 3x + 2y 3x + 2y - 5 = 0। और इसकी हम तुलना करेंगे A1x + B1y + C1 = 0 से। क्या करेंगे? तुलना। और तुलना कराने पर हमने देखा कि A1 का मान हमारा आ रहा है 3, B1 का मान हमारा आ रहा है 2 और C1 का मान हमारा आ रहा है -5। C1 का मान कितना आ रहा है? -5। दूसरा समीकरण हम लिख रहे हैं 2x - 3y -8 = 0। इसकी तुलना कराएंगे A2x + B2y + C2 = 0 से। तुलना कराएंगे तो हम पाएंगे कि A2 का मान 2 आ रहा है, B2 का मान -3 आ रहा है और C2 का मान -1 आ रहा है। हमने A1 B1 A2 B2 C1 और C2 इनके मान ज्ञात कर लिए हैं। अब हम इन मानों को जो हमारी कंडीशन दी गई है उस कंडीशन में रखेंगे और ये देखेंगे कि रैखिक जो दिए गए हैं उनकी कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन देखिए A1/A2 में देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2। देखिए कंडीशन क्या बन रही है। A1 का मान 3 है, 3 रखेंगे। A2 का मान 2 है, 2 रखेंगे। B1 का मान 2 है, 2 रखेंगे और B2 का मान -3 है, -3 रखेंगे। C1 का मान -5 है, -5 रखेंगे। C2 का मान -8 है, -8 रखेंगे। या इसको हम -8 रख सकते हैं। तो यहाँ आप देखें A1/A2 और B1/B2 के आधार पर अगर देखा जाए, A1/A2 और B1/B2 के आधार पर देखा जाए, जो पहली कंडीशन है आपकी, इसमें दोनों फॉलो होंगी प्रतिच्छेदी की और संगत की। A1/A2 ≠ B1/B2 ये कंडीशन देखिए। A1/A2 का मान B1/B2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि ये दोनों जो रैखिक युग्म हमारे दिए गए हैं, अगर रेखाओं की दृष्टि से देखा जाए तो कैसी हैं? प्रतिच्छेदी हैं। और अगर संगत रैखिक युग्मों के हिसाब से देखा जाए तो कैसे हैं? संगत। क्योंकि ये दोनों कंडीशन आपको दिखाई दे रही है। हम लिख सकते हैं रैखिक युग्मों की सहायता से अगर देखें तो संगत है, और अगर प्रतिच्छेदी दोनों की कंडीशन
ये दोनों रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम रैखिक युग्मों को कैसे पता लगाएंगे कि ये संगत हैं या असंगत हैं या प्रतिच्छेदी हैं, समांतर है या समपाती है। उदाहरण के लिए हमने आपको बता दिया है, हल करके भी बताया है। इसी तरह से कंडीशन आपको अप्लाई करनी है और पता लगाना है कि दिए हुए रैखिक युग्म हमारे संगत हैं, असंगत हैं या दी हुई रेखाएं हमारी प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं, समपाती। महत्वपूर्ण है ये जो 3 कंडीशन हमने आपको बताई हैं, इन तीनों कंडीशनों को आप नोट करिए और ये ध्यान रखिए कि जो संगत की कंडीशन होगी वही आपकी प्रतिच्छेदी रेखाओं की कंडीशन होगी, जो असंगत की कंडीशन आएगी वही आपकी समांतर रेखाओं की कंडीशन होती है। तो आज आप इस टॉपिक पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कल हम इसकी आगे